अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं ये वाटर से मुतल्लिक है, रिलेटेड है। आज हमारे पास जो बुक है वो सिंध बोर्ड से है। इसमें ये बेसिकली पंजाब में अभी शामिल नहीं है, KPK के पुराने सिलेबस में शामिल थी, न्यू में शामिल नहीं है। लेकिन क्योंकि ये प्रॉस्पेक्टस का हिस्सा है कि ये टॉपिक प्रॉस्पेक्टस के अंदर शामिल है, तो लाजमी बात है फिर हमारा काम है कि हम इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। आसान सा सब्जेक्ट है। आप सब लोग पानी से, पानी की अहमियत से, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, सारी चीज़ों से वाकिफ़ हैं। शुरू करते हैं इसको। ज़्यादा बात इसी के ऊपर ही चैप्टर के अंदर ही करेंगे। लेट्स सी। सबसे पहले रीडिंग कर लेते हैं। वाटर क्या है? इन प्रीवियस क्लास यू हैव स्टडीड दैट क्लीन वाटर इज़ अ कलरलेस, कि जो साफ़ पानी होता है, ज़रा पेन ले लेते हैं कि क्लीन वाटर इज़ अ कलरलेस, ऑडरलेस। जो साफ़ पानी है उसका कोई रंग नहीं होता। ऑडरलेस है, स्मेल भी नहीं होती। टेस्टलेस, कोई जायका भी नहीं होता एट रूम टेम्परेचर। वाटर इज़ आल्सो यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर जो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, मतलब है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं, डिज़ोल्व हो जाती हैं। बिकॉज अ वाइड रेंज ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस कैन ईजिली बी डिज़ोल्व्ड इन इट। वही बात है यहाँ पे लिखी हुई है। विदर इट इज़ द क्लाइमेटिक सस्टेंस through water cycle or serving as the raw material for the green plants during photosynthesis or being one of the basic food components of humans and different animals. Constant supply of water is crucial for life. यहाँ पे पानी की अहमियत के ऊपर बात हो रही है कि पानी कहाँ कहाँ यूज़ होता है। देखिए, रॉ मटेरियल यूज़ होता है ग्रीन प्लांट्स के अंदर। अब प्लांट्स फूड बनाएंगे तो उनको कोई चीज़ खाएगी, ठीक है, और फूड चेन आगे को चलेगी। इसी तरह से जो ह्यूमंस हैं, अब हमारी खुराक का बुनियादी हिस्सा है क्या चीज़? वाटर। उसके बाद जो एनिमल्स हैं उन सबको भी पानी की ज़रूरत होती है। तो पानी की मुसलसल जो सप्लाई है वो लाजमी है ज़िंदगी के लिए। याद रखें, हवा के बाद पानी दूसरी सबसे बड़ी अहम ज़रूरत है। कोई भी जानदार, इंसान की मैं बात करूँ, कोई भी इंसान एक हफ्ते से ज़्यादा पानी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। कोई भी इंसान मैक्सिमम जो सर्वाइव कर सकता है दैट इज़ 1 वीक। दैट इज़ 1 वीक। नहीं, मुख्तलिफ जानदारों में फिर मुख्तलिफ है। कुछ तो ऐसे भी एनिमल्स मौजूद हैं जो पानी पीते ही नहीं हैं, जो पानी पीते ही नहीं हैं। वो एयर के अंदर जो ह्यूमिडिटी होती है उसी को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इसमें कुछ ख़ास किस्म के लिजर्ड शामिल हैं। इसी तरह से जो ऊँट है वो अब कई दिन तक चल सकता है, क्योंकि उसके अंदर तकरीबन 100 लीटर की स्टोरेज होती है, 100 लीटर की स्टोरेज होती है। तो ये सारे एनिमल्स का नहीं है। दैट इज़ रिलेटेड टू ह्यूमंस, कि जो ह्यूमन की कैपेसिटी है दैट इज़ 1 वीक। उसके बाद हैव यू एवर थॉट ऑफ हाउ यू गेट अ कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ क्लीन वाटर? क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो क्लीन वाटर की मुसलसल सप्लाई है ये कैसे मुमकिन है? नहीं, जो हम बात कर रहे थे कि जो पानी की सप्लाई है ये होती कहाँ से है? व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ वाटर? पानी आता कहाँ से है? व्हाट आर द यूजेज ऑफ वाटर? पानी के क्या क्या इस्तेमालात हैं? अर्लियर यू हैव आल्सो स्टडीज़ हाउ वाटर बिकम्स पोल्यूटेड। हम पहले ये पढ़ चुके हैं पानी कैसे गंदा होता है। ज़्यादातर तो इंसानी हरकतें हैं, ठीक है। अब सीवरेज का वाटर है, घरों का गंदा पानी है, वो सारा हम कहाँ फेंकते हैं? नहरों में, दरियाओं में। उसके बाद जो फैक्ट्रियाँ हैं वो अपना गंद कहाँ फेंकती हैं? नहरों में और दरियाओं में। तो इस तरह से ये पानी जो होता है क्या होता है बेटा? पोल्यूटेड हो जाता है, गंदा हो जाता है। हाउ कुड दिस वाटर बी क्लीन? इसको कैसे साफ़ किया जा सकता है? हम कैसे साफ़ पानी इस्तेमाल कर सकते हैं? ये कुछ चीज़ें हैं जिनको कि इस चैप्टर में हम देखेंगे जनाब अली। तो सबसे पहले है कि 97.5% ऑफ द वाटर ऑन अर्थ इज़ सॉल्ट वाटर। जो 97.5% वाटर है वो क्या है बेटा? सॉल्ट वाटर है। फ्रेश वाटर फिर कितना बच गया? 2.5%। फ्रेश वाटर कितने हैं आपके पास? 2.5%। ये मुख्तलिफ बुकों में आपको इसकी वैल्यू थोड़ी बहुत वेरिएशन के साथ मिल सकती है। यहाँ पे हमारे पास क्या है? 2.5%, ठीक है। अच्छा जी, तो रिसाइकलिंग इज़ रेगुलेटेड थ्रू सीज एंड ओशंस। पानी कैसे रिसाइकल होता है? रिसाइकल का मतलब है एक चीज़ को बार बार इस्तेमाल करना। हम लेट से एक चेन बना लेते हैं। ये एक चेन है, एक चीज़ यहाँ से शुरू हुई, इधर गई, इधर आई, इधर आई, इधर आई, इधर आई, इधर आई, और फिर दोबारा यहाँ पे पहुँच गई।
ठीक है, इसे कहते हैं रिसाइकलिंग। इसे क्या कहते हैं? रिसाइकलिंग। अब देखिए समुंदर का पानी है, गर्म होता है, वेपर्स बनते हैं, ऊपर उठते हैं, बादल बनते हैं, बारिश होती है, पानी ज़मीन पे आता है, ज़मीन से होता हुआ नालों में, नालों से दरियाओं में, दरियाओं से वापस समुंदर में पहुंच जाता है। जबकि कुछ पानी वेपोरेट होकर दोबारा बादल बन के दोबारा बारिश की सूरत में आ जाता है। तो ये साइकिल चलता रहता है, ये साइकिल हमेशा चलता ही रहता है। अच्छा जी, क्या जी? वाटर इज एसेंशियल। एसेंशियल का मतलब क्या होता है? ज़रूरी है फॉर कैरिंग आउट मैनी ऑफ आवर लिविंग एक्टिविटी। क्लीन वाटर इज़ कलरलेस, ऑर्डरलेस, जर्म फ्री एंड प्लेजेंट टू टेस्ट। जायका ज़बरदस्त होता है, ठीक है। उसके बाद द क्लीन वाटर इज़ कंसिडर्ड सेफ फॉर ड्रिंकिंग। वाट इज़ रिक्वायर्ड फॉर अदर हाउस होल्ड, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंटल एक्टिविटी। और बहुत सारे कामों के लिए भी इसकी ज़रूरत पेश आती है। वाटर इज़ आल्सो यूज फॉर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ सच एज स्विमिंग पूल्स हो गए, आर्टिफिशियल पॉन्ड्स हो गए, ठीक है। तफरीह के मकामात में भी पानी का इस्तेमाल होता है। कैन यू इमेजिन अ लाइफ विदाउट वाटर? क्या आप ज़िंदगी का तस्वुर कर सकते हैं? पानी के बगैर ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। पानी ज़रूरी है, किसके लिए? एनिमल्स के लिए भी और प्लांट्स के लिए भी। उसके बगैर वो भी ज़िंदा नहीं रह सकते। क्लीन वाटर इज़ आल्सो वन ऑफ द 6 बेसिक फूड कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। इंसान की जो 6 बुनियादी खुराक है जहाँ हैं, उनमें पानी भी शामिल है। अदर 5 कंपोनेंट्स जो हैं वो क्या हैं बेटा? कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है और मिनरल है। तो ये खुराक के जो अज्जा हैं 6, कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल और विटामिन। जबकि छठा कंपोनेंट कौन सा है? वाटर है। ग्रीन प्लांट्स नीड वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में मैंने आपको बताया था, जो चीज़ रिएक्टेंट में है वो मस्ट है, जो चीज़ रिएक्टेंट में मौजूद है वो रिक्वायरमेंट है, उसके बगैर वो काम नहीं होगा। तो फोटोसिंथेसिस के रिएक्टेंट कौन कौन से हैं? CO2 प्लस वाटर, CO2 प्लस वाटर। इसका मतलब है ना कार्बन डाइऑक्साइड के बगैर फोटोसिंथेसिस होगा और ना ही वाटर के बगैर होगा। अच्छा जी, उसके बाद जो प्लांट्स हैं वो ह्यूमंस के लिए क्या है? या तो डायरेक्ट सोर्स हैं या इनडायरेक्ट सोर्स हैं फूड का। अब डायरेक्ट सोर्स कैसे हैं? देखिए सब्जियां कच्ची भी खा लेते हैं, पका भी खा लेते हैं, फ्रूट हैं वो हम खा लेते हैं, डायरेक्ट खाते हैं। ये हो गया डायरेक्ट। इनडायरेक्ट कैसे होगा? अब घास था उसको खाया भेड़ ने, बकरी ने, और उसको हमने ज़िबा करके उसका गोश्त हमने खा लिया। अब ये क्या होगा? इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ फूड हमारे पास बन गया, ठीक है। एज वी हैव लर्नड अर्लियर, वाटर इज़ द ओनली नेचुरल सब्सटेंस फाउंड इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। पानी वाहिद चीज़ है जो कि तीनों स्टेट्स में है, सॉलिड में भी है, लिक्विड में भी है और गैस में भी है। ये मुख्तलिफ चीज़ें लिखी हुई हैं। ग्लेशियर एंड आइसबर्ग्स, ये सॉलिड स्टेट है। उसके बाद है लिक्विड, ये क्या होता है बेटा? दरियाओं में होता है, लेक्स में होता है, स्ट्रीम में होता है, समुद्रों में होता है। गैस क्या है? वाटर वेपर की शक्ल में, क्लाउड की शक्ल में और एयर की शक्ल में मौजूद होता है। दिस यूनिक फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द वाटर इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ वाटर टू कीप द एनवायरनमेंट हेल्दी फॉर द ग्रोथ एंड एवोल्यूशन ऑफ द लिविंग थिंग्स। अच्छा जी, नेक्स्ट है वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल नेचुरल सब्सटेंसेस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ज़मीन पर ज़िंदगी का तस्वुर पानी के बगैर बेटा मुमकिन नहीं है। क्लीन वाटर इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल एंड प्लांट्स। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट अप्रॉक्सीमेटली 70% ऑफ फ्रेश वाटर इज़ यूज्ड फॉर क्रॉप इरीगेशन एंड लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन। जो पानी फ्रेश वाटर यूज़ होता है, जो फ्रेश वाटर यूज़ होता है उसका 70% कहाँ पे यूज़ होता है? क्रॉप्स के लिए और वाटर के और एनिमल्स के लिए, ठीक है। जो घरों में हम जानवर पालते हैं और जो हम फसलें उगाते हैं, 70% फ्रेश वाटर जो हम यूज़ करते हैं उसका इस्तेमाल इसके अंदर होता है। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा जी, सॉल्ट वाटर कितने परसेंट है? 97.5। कितना है बेटा? 97.5% है। उसके बाद है जो इंडस्ट्रियल यूज़ है, ये कितना है? 20% है। और डोमेस्टिक यूज़ कितना है बेटा? 10% है। घरों में 10%, इंडस्ट्री में 20%, क्रॉप और फार्मिंग के अंदर कितना है बेटा? 70%। नेक्स्ट है सॉल्ट वाटर, जिसको मैरीन वाटर या सी वाटर भी कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई तरह से अपना किरदार अदा करता है। देयर आर थाउजेंड ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट स्पीशीज़ दैट लिव इन ओशन एंड सीज। हज़ारों जानदार ऐसे हैं जो समुद्रों में रहते हैं। जो कहाँ पे रहते हैं? समुद्रों में रहते हैं। उसमें एनिमल भी हैं और प्लांट्स भी हैं। दीज स्पीशीज़ प्ले अ क्रूशियल रोल इन मीटिंग द डाइटरी नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड अदर एनिमल्स। और ये जानवरों और इंसानों की खुराक है। ये क्या है? जानवरों और इंसानों की खुराक का बहुत बड़ा हिस्सा है। सी वीड्स, जो
समुद्री जड़ी बूटियाँ हैं, आर द हेल्दी फूड सोर्स फॉर ह्यूमन बींग्स एंड आर आल्सो यूज इन मेकिंग ऑफ फर्टिलाइज़र। ये खाद बनाने में भी इस्तेमाल होती हैं और इंसान भी इसको खुराक के लिए यूज़ करते हैं। फ़िश सच एज क्या है, पॉम्फ्रेट, पाला, रहू, प्रॉन, ये मुख्तलिफ़ किस्में हैं ये सी फूड की जो हमें प्रोटीन और मिनरल्स जैसे आयोडीन और विटामिन वगैरह सप्लाई करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, इन अदर वर्ड्स ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर। जो इंसान की एक्टिविटीज़ हैं वो डायरेक्टली इफेक्ट होती हैं किसी वाटर की सप्लाई के साथ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न अबाउट द वाटर मैनेजमेंट। सोर्सेज ऑफ वाटर क्या हैं, पानी कहाँ से हासिल होता है, पानी कहाँ से हमें हासिल होता है। देखें जी, ये एक नल लगा हुआ है, ये एक पॉन्ड है, ये मेरे ख्याल से सी शोर है, ठीक है। अब ये एक कैनाल है, नहर है, ये एक डैम का मंजर है, ठीक है, पानी यहाँ से निकल रहा है। अब ये क्या है, रिवर का चैनल है, ठीक है। तो मुख्तलिफ सोर्सेज हैं किसके बेटा, वाटर के। लेट्स डिस्कस दैम। पाकिस्तान इज़ ब्लेस्ड, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने नवाजा है विद बोथ द नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ वाटर। द मेन नेचुरल सोर्सेज जो हैं वो क्या है, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, रेन वाटर है, ओशन है, ग्लेशियर्स हैं एंड वेल्स हैं। वेर एज आर्टिफिशियल सोर्सेज कौन से बेटा, वाटर रिजर्वायर, डैम है, ट्यूबवेल। अब आर्टिफिशियल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, जो इंसान खुद बनाता है, जो इंसान खुद बनाता है। तो कौन कौन सी चीज़ इंसान बनाता है, डैम बनाता है बेटा, क्या है, डैम और ट्यूबवेल, डैम और ट्यूबवेल। ये वाटर रिजर्वायर ये डैम को ही कहते हैं, झीलें शीलें जो हम खुद बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या है, इन ऑर्डर टू इंश्योर द कांस्टेंट अवेलेबिलिटी ऑफ द क्लीन वाटर, द कंजर्वेशन ऑफ फ्रेश वाटर सोर्सेज। कंजर्वेशन होता है उसको महफूज करना, क्या करना उसको बेटा, महफूज करना ऐसे तरीके से कि वो ज़ाया ना हो, वो ज़ाया ना हो। कंजर्वेशन होता है उसको ज़ाया किए बगैर इस्तेमाल में लेके आना। एंड प्रिजर्वेशन, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट वाटर सोर्सेज इज़ इम्पॉर्टेंट। फ्रेश वाटर का भी और सॉल्ट वाटर दोनों को ही महफूज तरीके से इस्तेमाल करना कि ये ज़ाया ना हो, ये क्या है, बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा जी, एक्टिविटीज़ इसके अंदर हमने कुछ नहीं करना। इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो चीज़ें जो पानी के अंदर शामिल हो जाती हैं जो बेसिकली पानी का हिस्सा नहीं है, जो पानी का नेचुरल वाटर का हिस्सा नहीं है। नेचुरल वाटर जो होता है क्या होता है, H2O, हाइड्रोजन है प्लस क्या है, ऑक्सीजन है। अब इसके अंदर जब मुख्तलिफ चीज़ें शामिल हो जाती हैं तो पानी क्या हो जाता है, ये गाढ़ा हो जाता है। अब समुद्र का पानी एक वक्त में क्या था, फ्रेश वाटर ही था, क्या था, फ्रेश वाटर ही था। लेकिन वक्त गुजरता गया और उसके अंदर मिनरल्स ऐड होते गए, उसके अंदर मिनरल्स ऐड होते गए। ये मिनरल्स ये होते हैं जो कि पानी में हल होके शामिल होते जाते हैं, जो आप वेस्ट के अंदर मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर यूज़ करके पानी में मिला देते हैं तो वो पानी में क्या होते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं। और फिर जब समुद्र में पहुंच जाए तो समुद्र का पानी अब काफ़ी डेंस होता है, क्या होता है, डेंस होता है, साल्टी होता है, बहुत ज़्यादा साल्टी होता है। वो साल्ट बेसिकली क्या है, ये मिनरल्स ही हैं, ये क्या है, मिनरल्स ही हैं जो साल्ट की शक्ल में पानी के अंदर जज्ब हो जाते हैं और वो पानी फिर हमारे पीने के लायक नहीं रहता। तो लेट्स सी कि as you have studied earlier that water gets impure by the addition of untreated sewage water from domestic use, untreated water that contains harmful chemicals from our industries, and water runoff from our agriculture that contains harmful pesticides and fertilizers. अब पानी के अंदर इम्प्योरिटीज़ कैसे शामिल होती हैं, एक जो घरों का सीवेज का वाटर है, दूसरा जो इंडस्ट्री से केमिकल मिला पानी है, तीसरा जो रन ऑफ वाटर है। रन ऑफ वाटर वो होता है ऊपर बारिश हुई, ऊपर बारिश हुई, हमने फसलों को क्या दी थी, खाद दी, हमने फसलों के ऊपर स्प्रे किए पेस्टिसाइड के, ठीक है, हर्बिसाइड के। अब वो क्या हुआ, वो जब बारिश हुई तो वो पानी के साथ वो चीज़ें क्या होती हैं, पानी में शामिल होके मूव करती हैं आगे, किसके अंदर, नदी नालों के अंदर और दरियाओं के अंदर, और फिर वहाँ कहाँ से चली जाती हैं, समुंदर के अंदर। तो इस तरह से ये जो पानी होता है इसके अंदर इम्प्योरिटी शामिल हो जाती है। तो बात क्लियर हो गई कि पानी में इम्प्योरिटी कहाँ कहाँ शामिल होगी, गॉट इट, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास, these impurities in water have severe impact on the health of Pakistani citizens, plants and animals। इसमें जो हमारे पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में जो भी पानी के साथ नाइंसाफ़ी करेगा तो उसके पास पानी की क्या हो जाएगी, शॉर्टेज हो जाएगी। दीज क्लीन वाटर की दीज इम्प्योरिटीज़ इंक्लूड अनडिजॉल्व एंड डिजॉल्व सब्सटेंसेज सच एज। अब इसके अंदर क्या क्या इम्प्योरिटीज़ में क्या क्या चीज़ें शामिल हो जाती हैं, सैंड शामिल हो जाती है, क्ले, पीट, animal mass, decomposed vegetation, crop cuttings, microorganisms that cause diseases, chemical from the industries and domestic use, metal traces, dichloro डेफिनल, और उसके बाद है ट्राइक्लोरो इथिन DDT एंड एग्रीकल्चर रन ऑफ। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं।
ये जो एनिमल मतलब है कि जो परिंदे वगैरह नहीं होते, ठीक है, इनके मतलब है कि ये जो फुजला वेस्टेज वगैरह होता है ये वो चीज़ें शामिल हो जाती हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें बहुत, इनके सबका आपको याद रखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आपके इसमें से MCQ ये बनेगा नहीं, इस तरह से नहीं आते हैं। बेसिकली ये जनरली होता है कि जो अहम चीज़ें वही आपसे एड्रेस की जाती हैं। तो इस तरह के MCQs बनना बहुत ही मुश्किल से बनाए जाते हैं जो इस तरह की चीज़ों पे शामिल हों। जेनेरिक चीज़ें ज़्यादा होती हैं, अच्छा जी, जिसमें आपका नॉलेज टेस्ट किया जाता है। तो क्या है जी, इम्प्रूव्ड वाटर, ये क्या चीज़ है जी? इज़ ए टर्म used to define the water free of any contamination, while clean water is the term used to define water free of all physical and radiological impurities. अब क्या है जी बेटा, इम्प्रूव्ड वाटर क्या है? इम्प्रूव्ड वाटर ये है कि जिसमें कोई भी कंटामिनेशन ना हो, कोई भी चीज़ शामिल ना हो। जबकि क्लीन वाटर क्या है? जिसमें ऑल फिजिकल और रेडियोलॉजिकल इम्प्योरिटीज़ शामिल नहीं होती, एंड मस्ट हैव केमिकल एंड बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज़, ठीक है। ओनली दैट क्लीन वाटर इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग। इसके अंदर मतलब क्लीन वाटर में वो इम्प्योरिटीज़ शामिल हो सकती हैं जो आपकी हेल्थ को बेहतर बनाती हैं, या जो WHO से मंजूर शुदा हैं कि ये चीज़ पानी में शामिल हो तो मसला नहीं है। लेकिन जो इम्प्रूव्ड वाटर है उसमें किसी भी किस्म की कोई इम्प्योरिटी शामिल ही नहीं होती। ये बात क्लियर होगी? These impurities in water cause waterborne diseases such as, अब पानी से फैलने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं ये अब आपको मालूम होना चाहिए। नंबर 1 क्या है? हेपेटाइटिस A, B, C, एमियोबिक एंड अदर डाइसेनिटरीज डायरिया। अब डायरिया क्या चीज़ है बेटा? डायरिया हैजे को कहते हैं। किसको कहते हैं? हैजे को, जिसमें आपको मोशन लग जाते हैं और उल्टी आने लग जाती है। इंतहाई ख़तरनाक बीमारी है। बंदे के अंदर पानी की बहुत जल्द कमी वाक़ हो जाती है, और अगर इसकी टाइमली ट्रीटमेंट ना की जाए तो 2 से 3 घंटे में बंदा मर सकता है, ठीक है। इट इज़ दैट मच सीरियस। लेकिन अब इसका क्योंकि ट्रीटमेंट मौजूद है, इलाज मौजूद है, तो इतना ज़्यादा इशू नहीं होता। लेकिन डायरिया बहुत सीवियर बीमारी है, और अगर ये इम्पैक्ट कर जाए बंदे को बुरी तरह से तो बंदे की डेथ वाक़ हो सकती है, एंड इट डजंट टेक मच टाइम। 2 से 3 घंटे में बंदा मर सकता है। अच्छा जी, उसके बाद टाइफाइड एंड नेगलेरिया इन्फेक्शन। अब नेगलेरिया इन्फेक्शन ये काफ़ी ख़तरनाक चीज़ है। गर्म पानी के अंदर ये बैक्टीरिया पैदा होता है, और अगर कोई बंदा नाक में पानी डाले तो ये नाक के रास्ते से दिमाग में घुस जाता है, और फिर दिमाग को खाना शुरू कर देता है, और बंदा 8 से 9 दिन में मर जाता है। तो नेगलेरिया, लेकिन ये यूजुअली हमारे इलाके में नहीं है, कराची वगैरह में खड़े पानी के अंदर ये ज़्यादा होती है, ठीक है। तो कौन कौन सी बीमारी हमने देखी? हेपेटाइटिस A, B, C, डायरिया, टाइफाइड और नेगलेरिया, ठीक है। तो याद होगी, ठीक है, चारों बीमारियों के नाम याद हो गए। अच्छा जी, तो ये मुख्तलिफ इन्फेक्शन है जो कि उसके बाद है सिमिलरली दीज इम्प्योरिटीज़ काज इंक्रीज रेट ऑफ वायरल इन्फेक्टेड वेजिटेबल। कीड़े भी पैदा होते हैं बीमारियों के अंदर, जो सब्जियों के और फ्रूट के अंदर जो कीड़े पैदा होते हैं वो भी गंदे पानी की ही वजह होती है। किसकी वजह से पैदा होते हैं? गंदे पानी की वजह से पैदा होते हैं। वेरीलिंगली मतलब है कि जो फिक्रमंदी की बात यह है कि पाकिस्तान के जो फ्रेश वाटर सोर्सेज हैं और नॉट सेफ फॉर इरीगेशन, हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़। Although since 1990 access to improved water has been raised from 85% to 92%, still 64% rural population doesn't have access to drinkable water. जो 64% रूरल पॉपुलेशन है उसके पास साफ़ पानी की सहूलत मौजूद नहीं है। ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। कितने परसेंट आबादी के पास साफ़ पानी की सहूलत नहीं है? रूरल में 64%। कितना? 64%, ठीक है। उसके बाद है वाटर इज टर्म्ड एज पोल्यूटेड वाटर। पोल्यूटेड वाटर क्या होता है? व्हेन इट हैज़ एनी और ऑल अनडिजायर्ड एंड हार्मफुल फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज। जब पानी के अंदर ऐसी चीज़ें शामिल हो जाएं जो अनडिज़ायरेबल हैं, जो ज़रूरी नहीं है, जो कि ख़तरनाक हैं, उस पानी को क्या कहते हैं हम? कौन सा वाटर? पोल्यूटेड वाटर। उसे क्या कहते हैं बेटा? पोल्यूटेड वाटर कहते हैं। इन इम्प्योरिटीज़ की वजह से बीमारियां पैदा होती हैं, काजिंग माइक्रोब्स, क्लेज, पीट। अच्छा जी, ये मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें लिखी हुई हैं, ये किस वजह से हो सकती है? जो इम्प्योरिटीज़ हैं इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? उसके बाद है क्लीनिंग ऑफ वाटर। वाटर को कैसे क्लीन किया जाता है?
अब ये है नेक्स्ट हमारे पास है कि वाटर को क्लीन कैसे किया जाता है। हमने बुक चेंज कर ली है, इनसे हम KPK की तरफ आ गए हैं। ये बुक थोड़ी सी इस लिहाज से बेहतर है कि इसमें थोड़ी सी इमेजेस के ज़रिए चीज़ों की ज़्यादा वजाहत की गई है, तो हमने कहा कि इसको ज़्यादा बेहतर लग रही है, हमें इसको यूज़ कर लेते हैं। अच्छा जी, क्लीनिंग ऑफ वाटर क्या है जी? क्लीनिंग ऑफ वाटर। सोर्सेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर कैन बी कंटामिनेट हो सकते हैं एंड रिक्वायर अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, और उनको फिर मुनासिब ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है टू रिमूव इम्प्योरिटीज़, ताकि उसमें से जो इम्प्योरिटीज़ मौजूद हैं उनको, और डिजीज़ फैलाने वाले जो जरासीम हैं उनको ख़ात्मा किया जा सकते। तो वाटर प्योरीफिकेशन प्लेज अ की रोल इन इंश्योरिंग एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। जो मुख्तलिफ मेथड यूज़ किए जाते हैं उनमें से एक डिस्टिलेशन है, उनमें एक क्या है? डिस्टिलेशन है। इसके अंदर क्या किया जाता है? पानी को गर्म किया जाता है। क्या किया जाता है जी? वेपर में कन्वर्ट किया जाता है। किसमें? वेपर्स में कन्वर्ट किया जाएगा। देखिए यहाँ से पानी वेटर में जाएगा, और यहाँ पे एक हमारे पास पाइप लगा हुआ है। यहाँ तक आते आते पानी क्या होगा? यहाँ से बेटा इसको ये रास्ता दिया जाता है, ये एग्जिट दी जाती है। अब यहाँ पे आके जो पानी है बाहर से इसके ठंडा पानी गुजर रहा होता है। क्या गुजर रहा होता है? ठंडा पानी। अब देखें हीट क्या होती है? ट्रांसफ़र होती है। क्या है? हीट एक चीज़ से दूसरी चीज़ में ट्रांसफ़र होती है। तो ये जो इसकी जो इस स्टीम की या वेपर की हीट थी वो किस में ट्रांसफ़र हो जाएगी? इस ठंडे पानी के अंदर। तो ये पानी क्या हो जाएगा? इसकी हीट कम हो जाएगी, तो ये पानी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर के अंदर। और फिर यहाँ पे ये पानी क्या होगा? ये इकट्ठा कर लिया जाएगा। तो डिस्टिलेशन बिल्कुल आराम से क्लियर हो गया कैसे किया जाता है। अब होगा क्या? इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ हैं अब वो तो वेपर नहीं बनेगी, है ना ऐसी बात, तो वो कहाँ बच जाएंगी? वो यहाँ पे बच जाएंगी, उनको यहाँ से निकाल लिया जाएगा। बात समझ लगी कि नहीं लगी? डिस्टिलेशन बिल्कुल क्लियर होगी आराम से कि नहीं क्लियर होगी? ठीक है। क्या डिस्टिलेशन इज द सेपरेशन टेक्निक? ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। डिस्टिलेशन क्या है? कौन सी टेक्निक है? सेपरेशन टेक्निक का मतलब होता है चीज़ों को अलहदा करना। विच कैन बी यूज टू सेपरेट अ वोलेटाइल सब्सटेंस वन विच एवेपोरेट्स रेडिली। वोलेटाइल सब्सटेंस वो होता है जो एवेपोरेट करता है। वोलेटाइल सब्सटेंस कौन सा होता है? ऐसा सब्सटेंस जो कि एवेपोरेट करता है उसे वोलेटाइल कहते हैं। किस चीज़ से? फ्रॉम अ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस, वो चीज़ जो एवेपोरेट नहीं करती। अब पानी एवेपोरेट हो जाएगा, इम्प्योरिटीज़ हैं एवेपोरेट नहीं होंगी, वो नीचे बच जाएंगी, और पानी क्या होगा बेटा? आपका वेपर बना के और फिर उसको ठंडा करके दूसरी जगह पे ले लिया जाएगा। अच्छा जी, इट कंसिस्ट ऑफ टू बेसिक प्रोसेसेस, बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन। तो डिस्टिलेशन के अमल में कौन सी दो चीज़ें यूज़ होती हैं? नंबर एक बॉयल किया जाता है, और दूसरा जहाँ पे क्या किया जाता है बेटा? कंडेंस किया जाता है। इम्प्योर वाटर कैन बी प्योरीफाइड बाय डिस्टिलेशन। जो इम्प्योर वाटर है उसको हम प्योरीफाई कर सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं। कैसे? डिस्टिलेशन के ज़रिए। ऑर्डिनरी इम्प्योरिटी, जो आम इम्प्योरिटीज हैं इन द वाटर और डिजॉल्व सॉलिड्स, तो वो क्या होते हैं बेटा? सॉलिड्स होते हैं जो कि इसके अंदर डिजॉल्व हुए हैं। विच आर नॉन वोलेटाइल, जो कि एवेपोरेट नहीं होते। द इम्प्योर वाटर इज हीटेड टू मेक इट बॉयल, इट्स वेपर्स आर कलेक्टेड एंड कूल्ड। एज इट कूल्स द वेपर कंडेंस इनटू प्योर डिस्टिल्ड वाटर। द नॉन वोलेटाइल सॉलिड इम्प्योरिटीज रिमेन बिहाइंड इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क। क्लियर होगी बात? समझ आपको भी लगी बेटा कि नहीं लगी है? दोबारा दोहराने की ज़रूरत तो नहीं है। आगे चलो, ये बिल्कुल प्रोसेस क्लियर है। ओके। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। फॉलोइंग स्टेप्स आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ द वाटर इन अ प्लांट। किसी भी प्लांट के अंदर, प्लांट वो सिस्टम होता है जहाँ पे के वाटर की ट्रीटमेंट की जाती है। नंबर एक बेटा स्क्रीनिंग। अच्छा, स्क्रीन क्या है? एक आप बड़ा फिल्टर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बड़े वाला फिल्टर, जिसके ऊपर एक जाली सी लगी होगी। क्या लगी होगी? जाली लगी होगी। अब पानी जब उस सिस्टम के अंदर आएगा जहाँ पे उस पानी को स्क्रीन करना है, तो वो जाली के ऊपर, जैसे अगर कोई मछली आ जाती है उसके अंदर, कोई प्लांट आ जाता है, कोई घास आ जाता है, कोई चीज़, तो वो क्या होगी? वो उधर ही रुक जाएगी और पानी क्या हो जाएगा? स्क्रीन आउट हो जाएगा वहाँ से। बात समझ लगी स्क्रीन की? क्या करना है? पढ़ लेते हैं इसको। Water from lakes, rivers or the ground passes through a screen as it enters the water treatment plant. In this step, large natural contamination such as plants, wood, fish are removed. बात समझ लग? कोई भी चीज़ ऐसी आ जाए जो साइज़ में बड़ी है, जो साइज़ में क्या है? बड़ी है, तो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। ठीक होगी बात? और उसको यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा और पानी आगे निकल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? कोएगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन। इसके अंदर जो है वो दो चीज़ें ऐड की जाती हैं। ठीक है, दो चीज़ें ऐड की जाती हैं जिससे जो छोटी छोटी इम्प्योरिटीज़ होती हैं ना, वो आपस में मिक्स होकर बड़ी हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? आपस में एक दूसरे को पकड़ लेती हैं। आपस में क्या करती हैं? एक दूसरे को
पकड़ लेती हैं, बड़ी हो जाती हैं, उनका वज़न ज़्यादा हो जाता है और वो पानी में क्या होती है, नीचे बैठ जाती हैं। ठीक है, इस स्टेप को क्या कहते हैं, कोगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन। ड्यूरिंग दिस स्टेप द रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स फ्रॉम द वाटर टेक प्लेस। सस्पेंडेड वो होते हैं वो पार्टिकल जो पानी में तैर रहे होते हैं। सस्पेंड का क्या मतलब होता है, वो चीज़ जो पानी में तैर रही होती है, इस स्टेप में उनको रिमूव किया जाता है। पोटाश एल्म एंड लाइम वाटर, क्या दो चीज़ें, पोटाश एल्म और लाइम वाटर पानी में ऐड किए जाते हैं। सस्पेंडेड पार्टिकल्स स्टिक टुगेदर फॉर्मिंग लार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड फ्लॉक। तो जब पोटाश एल्म है और दूसरी क्या चीज़ ऐड की जा रही है, लाइम वाटर, ये क्या करते हैं, उन पार्टिकल्स को आपस में जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, आपस में जोड़ देते हैं। उनका साइज़ क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है और वो नीचे पानी में जाके क्या करते हैं, बैठ जाते हैं। पहले सस्पेंडेड थे, अब नीचे बैठ जाएंगे और क्या बन जाएंगे, सेडिमेंट बन जाएंगे। जो चीज़ पानी में नीचे बैठी होती है उसको क्या बोलते हैं बेटा, सेडिमेंट बोलते हैं। लेट्स सी आगे, इन जो पार्टिकल्स को क्या नाम दिया जाता है, फ्लॉक का नाम दिया जाता है, जो कि जुड़ जाते हैं आपस में। ठीक है, अच्छा जी, क्या है सेडिमेंटेशन। फ्लॉक सेटल्स टू द बॉटम ऑफ द टैंक कंटेनिंग वाटर ड्यू टू इट्स वेट। दिस सेटलिंग प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। हमने कहा जो सस्पेंशन है उसके अंदर दो चीज़ें शामिल की, क्या चीज़, एक पोटाश एल्म और दूसरी क्या चीज़ शामिल की थी, लाइम वाटर। इन दोनों ने उसको क्या कर दिया, कोगुलेट कर दिया और क्या कर दिया, फ्लॉकुलेट कर दिया। और उस सस्पेंशन को अब हमने क्या नाम दिया, फ्लॉक का नाम दिया। अब वो फ्लॉक जाके नीचे बैठ गई, अब नीचे बैठ गई, उस चीज़ को हमने किस चीज़ का नाम दिया, सेडिमेंट का नाम दिया। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फिल्ट्रेशन। अब हम फिल्टर का यूज़ करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, फिल्टर का यूज़ करेंगे। Once the flock has settled to the bottom of the water supply, the clean water on top will pass through different filters. इसमें फिर कुछ फिल्टर लगाए जाते हैं, हर फिल्टर से पानी को गुजारा जाता है। एक फिल्टर किसका होता है, ये सैंड का, इसमें रेत होती है, ग्रेवल, बजरी होती है और चारकोल होता है। क्या होता है, चारकोल होता है। इन ऑर्डर टू रिमूव डिजॉल्व पार्टिकल सच एज डस्ट, पैरासाइट्स, बैक्टीरिया, वायरस एंड केमिकल। अब ये है कि फिल्ट्रेशन के ज़रिए कौन कौन सी चीज़ों को हम अलहदा कर सकते हैं। नंबर 1 डस्ट, नंबर 2 पैरासाइट्स। पैरासाइट ये जो मच्छर शच्छर इस तरह की चीज़ें हैं। उसके बाद ये पानी के अंदर भी कुछ और पैरासाइट्स भी होते हैं। उसके बाद क्या है, बैक्टीरिया, वायरस और केमिकल्स। इनको हम फिल्ट्रेशन के अमल के ज़रिए पानी से रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डिसइंफेक्शन। अब हम क्या करेंगे, एक केमिकल प्रोसेस करेंगे जिसमें कि हम जरासीम को कत्ल करेंगे। जरासीम को क्या करेंगे, कत्ल करेंगे। आफ्टर द वाटर हैज़ बीन फिल्टर्ड, अ डिसइंफेक्टेंट, ऐसी चीज़ जो इन्फेक्शन फैलाने वाली चीज़ों को रिमूव करती है। फॉर एग्जांपल क्लोरीन, जैसे डिसइंफेक्टेंट, किसी डिसइंफेक्टेंट की मिसाल दें जो पानी में ऐड की जाती है, वो क्या है, क्लोरीन है। may be added in order to kill any remaining parasites, bacteria and viruses and to protect the water from germ when it is supplied to homes। फिर पानी के अंदर क्लोरीन शामिल कर दी जाती है ताकि अगर कोई जरासीम वगैरह इसके अंदर मौजूद हैं तो उनको क्या किया जा सके, रिमूव किया जा सके। ठीक है, अच्छा जी, अब ये प्रोसेस दिखाया गया है। ये स्ट्रीम का पानी है, किससे गुजरेगा बेटा, स्क्रीनिंग के प्रोसेस से कोगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन होगी। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो चीज़ें मौजूद थी वो सेडिमेंटेशन के ज़रिए क्या जाएंगी, नीचे बैठ जाएंगी। फिर ये पानी फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से गुजरेगा, सैंड हो गई, उसके बाद चारकोल हो गया और ग्रेवल हो गया। ठीक है, फिर क्या है, डिसइंफेक्टेंट से गुजरेगा जहाँ पे फिल्टर वो लगे होते हैं, जहाँ जो इसको क्या करते हैं, जहाँ पे क्लोरीन वगैरह ऐड होती है। क्या होती है, क्लोरीन वगैरह ऐड होती है। और फिर जहाँ से वो पानी वाले टैंक में चला जाएगा और वहाँ से पंप करके घरों तक पहुँचा दिया जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यूजेज ऑफ वाटर। आगे देखते हैं यूजेज ऑफ वाटर। यूजेज ऑफ वाटर, अच्छा जी, वाटर कहाँ यूज़ होता है, डोमेस्टिक पर्पस, घरों में इस्तेमाल होता है, कुकिंग, क्लीनिंग, ड्रिंकिंग, बाथिंग, वॉशिंग, मतलब है कि जो आपको पता है घर में तो सबको पता है पानी कहाँ कहाँ में इस्तेमाल कर रहे हैं। इंडस्ट्री में कहाँ यूज़ होता है बेटा, कूलेंट के तौर पे ज़्यादा यूज़ होता है। कूलेंट जो होता है ठंडा करने के लिए चीज़ों को, क्योंकि देखें फैक्ट्री के अंदर जो प्रोसेसेस होते हैं उसमें हीट बहुत ज़्यादा जनरेट होती है। हीट क्या होती है, बहुत ज़्यादा जनरेट होती है। तो फिर पाइपों में से पानी को गुजारा जाता है जहाँ से कि वो पाइप जो पानी होता है वो क्या होता है, वो हीटअप हो जाता है और जो टेम्परेचर होता है उस जगह का क्या होता है, कम हो जाता है। इंग्रेडिएंट के तौर पे, जुज़्व के तौर पे, उसमें रॉ मटेरियल के तौर पे भी पानी को यूज़ किया जाता है। बाकी क्लेंजिंग हो गया, सोर्स ऑफ हीट हो गया। ठीक है, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, बिजली पैदा करने के लिए यूज़ होता है, सबको मालूम है।
एग्रीकल्चर पर्पजेज़, ठीक है, खेती बाड़ी में इस्तेमाल होता है, फ़िश फार्मिंग में इस्तेमाल होता है, जानवरों को पानी पिलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है रिक्रिएशनल पर्पजेज़, वो आपको बता दिया, स्विमिंग पूल हो गए, ठीक है, हाँ, इस तरह की चीज़ें। उसके बाद कम्युनिटीज़ में इन द सिटीज़ वाटर इज़ यूज्ड फॉर फायर फाइटिंग, ठीक है। उसके बाद है स्ट्रीट क्लीनिंग एंड वाटरिंग पब्लिक एरिया सच एज पार्क, ग्रास, ट्रीज, श्रब्स एंड फ्लावर। जो पार्क्स लगे होते हैं, जो पौधे उस रोड के साथ साथ लगे होते हैं, उन सब के अंदर पानी को इस्तेमाल किया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, पानी के लिए, पानी को ट्रांसपोर्ट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। लोग नहरों से, नहरें तो नहीं, दरियाओं से, समुद्रों से पानी को यूज़ करते हैं, किसके लिए, चीज़ों को एक से दूसरी जगह लेके जाने के लिए, क्योंकि पानी पे आसान है चीज़ का चलना, ठीक है ना। उसमें जो फ्यूल होता है बहुत कम यूज़ होता है क्योंकि उस तरह की फ्रिक्शन वगैरह नहीं होती है। और सेकेंडली, ना ही रास्ते में कोई जंगल, कोई आबादियाँ होती हैं, तो क्या होता है, डायरेक्ट आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, सीधा पानी में आप जा सकते हैं। जहाँ भी आपने जाना है तो आपको ज़्यादा आगे पीछे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट है प्रिवेंटेशन ऑफ द वाटर वेस्टेज, पानी को ज़ाया होने से कैसे बचाएंगे। With growing population rates and the availability of very small percentage of usable water on earth, it is very important that we must preserve and conserve this precious resource, ठीक है। इसमें कोई इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं, सीधी सी बात है कि पानी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, तो इसको बचाना भी उतना ही अहम है। नेक्स्ट है वाटर कंजर्वेशन टिप्स, तो क्या आप कर सकते हैं घर में। नंबर 1, रन योर वॉशिंग मशीन फॉर ओनली फुल लोड्स, मतलब है कि जब आप वॉशिंग मशीन चला रहे हैं तो पानी एहतियात से इस्तेमाल करें, वो तरीक़ेकार इख्तियार करें जिसमें पानी का इस्तेमाल कम हो और कपड़े आपके ज़्यादा धुल जाएं। टर्न ऑफ द टैप, टूटी को बंद कर दें जब आप अपने दांत साफ़ कर रहे हैं या हाथ वगैरह धो रहे हैं, तो पानी को खुला मत छोड़ें। उसके बाद टूटियों वगैरह को चेक करें। उसके बाद शावर देखें, कोई लीक शीक ना हो। अपने लान को उस वक्त पानी दें जब रिक्वायर्ड है। उसके बाद बाल्टी वगैरह से या किसी ऐसी चीज़ से धोएं जहाँ पे पानी कम इस्तेमाल हो। डायरेक्ट उसके ऊपर पानी ना छोड़ दें, मतलब है कि लाजमी बात है उसमें फिर पानी बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाता है। उसके बाद वाटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइटल नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म, जितनी भी चीज़ें उन सबको पानी की बेटा, ये सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमने इसमें छोड़ दी हो, ठीक है ना। अच्छा जी, ज़मीन के ऊपर पानी कितने % है तकरीबन? 70% वाटर है तकरीबन। पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइज़र आर द सोर्स ऑफ, ये एसिड रेन होती है, क्या होती है बेटा, एसिड रेन का बायस बनते हैं पेस्टिसाइड्स और क्या है, फर्टिलाइज़र वगैरह। उसके बाद है हार्मफुल बैक्टीरिया आर रिमूव फ्रॉम वाटर बाई पासिंग क्लोरीन, ठीक है। उसके बाद है सस्पेंडेड पार्टिकल्स फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर आर रिमूव्ड बाय पोटाशियम, ठीक है। डिस्टिलेशन इज द टेक्निक ऑफ सेपरेशन टेक्निक है, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी हैं। ये चैप्टर था जनाब अली आपका किसके ऊपर, वाटर के ऊपर, चैप्टर 5 और जो यहाँ पे कंक्लूड हो जाता है।